हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारा डे 31 है। तो आज हम जानेंगे इथेरियम गैस प्राइस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमें इथेरियम गैस के बारे में जाना था कि इथेरियम गैस होता क्या है। ठीक है, तो देखो इथेरियम गैस प्राइस क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इथेरियम गैस में ही जब हमने पिछली वाली वीडियो में हमने देखा, तो हमने उस वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक गाड़ी का, ठीक है, कि एक गाड़ी है वो ए से बी पॉइंट तक जाएगी। किस तरह से जाएगी? पेट्रोल की वजह से। अगर आप उसमें पेट्रोल या गैस डालते हैं तभी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगी। ठीक है, धक्का मार के नहीं जाएगी। पेट्रोल डाल के गैस डालते हो तो ही वो ए से लेके बी पॉइंट तक जाएगी। अब ये ए पॉइंट पे खड़ी है, सपोज करो इसमें पेट्रोल या गैस डाला तो ही ये बी पॉइंट तक गई। ठीक है, अब सपोज करो इसमें आपने ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपने सपोज करो 10 लीटर का पेट्रोल यूज़ करा। 10 लीटर का पेट्रोल, ठीक है, 10 लीटर का पेट्रोल, ये याद रखना, 10 लीटर पेट्रोल। अब इसमें हमने 10 लीटर का पेट्रोल तो यूज़ करा। इसमें अब आपको ये पता चल पा रहा है कि आप ये बता पाओगे कि कितने प्राइस में आप जो है गए ए से लेके बी पॉइंट तक। 10 लीटर प्राइस थोड़ी है, तो पेट्रोल का वो है लीटर, भाई कितने लीटर पेट्रोल है, ये कितना प्राइस है उसका, कितने रुपए में आप ए से बी पॉइंट तक गए। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है। तो टोटल प्राइस अब आप निकालने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले आप 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस जानोगे। सपोज करो हमने 1 लीटर का प्राइस जो है ₹5 मान लिया, जो कि अभी के टाइम में पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल हमारा 100 के आसपास आता है। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहे हैं कि हाँ 1 लीटर पेट्रोल हमारा ₹5 का। ठीक है, तो टोटल प्राइस जो है हमारे 10 लीटर का पेट्रोल है, तो मल्टीप्लाई 5, तो हम ₹50 का पेट्रोल हमने ₹50 में हम ए से लेके बी पॉइंट तक गए। ठीक है, ए में कोई जगह होगी, ए से लेके बी पॉइंट तक गए। ठीक है, तो ये इस तरह से है, तो ₹50 में आप गए। तो यहाँ पे क्या था, पहले जो है आपको पेट्रोल का लीटर पता था, लेकिन पेट्रोल का प्राइस नहीं पता था। अगर जब आपको पेट्रोल का प्राइस पता चल गया तो आपने ये निकाल लिया कि कितने रुपए में कहाँ से कहाँ तक गए, कितने लीटर के पेट्रोल में कहाँ से कहाँ तक गए। ठीक है, अब हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस करा था कि ये कुछ वैल्यूज़ थे हमारी 10 × 3 - 6 की। तो हमने मल्टीप्लाई कर दो 5 गैसेज आया, सब्ट्रैक्ट कर दो 3 गैसेज आया, इक्वल्स टू आया तो 3 गैसेज आया। तो हम टोटल जो गैसेज थी हमारी वो 11 गैसेज थी। ठीक है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने 10 लीटर का पेट्रोल करा और फिर आपने 1 लीटर के पेट्रोल की कॉस्ट निकाल ली, तो फिर आपने 10 लीटर की पेट्रोल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली निकाल ली कि आप ₹50 में आप ए से लेके बी पॉइंट तक पहुँचे। ऐसे यहाँ पे 11 लीटर का कुछ होगा, तो यहाँ पे 11 की गैस है। ठीक है, ₹11 की गैस होगी कुछ, तो उस हिसाब से ये है। ठीक है, अब क्या है जैसे गैस प्राइस। अब हम थोड़ा गैस प्राइस के बारे में जान लेते हैं कि गैस प्राइस होता क्या है। सबसे पहले तो हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट द सेंडर वांट्स टू पे पर यूनिट ऑफ गैसेज to get the transaction mined gas price is set by the sender। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एक अमाउंट है जो कि सेंडर को पे करी जाती है यूनिट पर यूनिट गैसेस के हिसाब से। जितनी वो गैस यूज़ करेगा उस हिसाब से उसको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन माइंड गैस प्राइस इज सेट बाय द सेंडर। जो भेजने वाला होता है, जैसे कि मैंने आपको गैस भेजी, तो मैं ही वो प्राइस सेट करूँगा कि मैं आपको कितने रुपए में वो गैस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कितने रुपए में आपको देनी है वो गैस। वैसी बात है, मैं आपको बेच रहा हूँ, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो मैं ही तो प्राइस डिसाइड करूँगा कितनी क्या प्राइस है उस गैस का। तो बेसिकली ये एक सेंडर एक अमाउंट फिक्स कर लेता है पर यूनिट के हिसाब से। जैसे कि हमने अभी देखा कि 10 लीटर के जो हमारा पेट्रोल था तो उसकी इतनी थी, तो 50 बैठे, तो 1 लीटर के इतने बैठे इस हिसाब से। अब गैस में बेसिकली ये होता है कि 1 गैस प्राइस जैसे 10 GWI होता है, GWEI। ठीक है, अब ये हमारा GWI का होता है, गैस प्राइस डिनोटेड बाय इन GWI। तो हम यहाँ पे इथेरियम में जो हम GWI से डिनोट करते हैं, तो 1 GWI जो होता है हमारा 10 × -9 ETH, इथेरियम। तो यहाँ पे GWI बेसिकली कोई
है, जैसे हमारा केजी लीटर होता है, ऐसे हमारा गी भी होता है। इथीरियम का हम डिनोटेड कर रहे हैं, तो हमारा एक गैस का प्राइस जो है 10 गी होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा एक गैसेस का प्राइस सपोज करो 1000 गी भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर हम एक गैस का प्राइस अगर हम 10 वी में ख़रीद रहे हैं, जैसे कि आपका XYZ कोई अमाउंट होगी, आपने एक वी गैस खरीदी इथेरियम की, ठीक है, उस हिसाब से तो आपने 10 गी खरीदी एक गैस प्राइस खर्च करने के लिए। फिर या फिर आप एक गैस प्राइस जो 1000 गी करोगे, 1000 रुपये आप पे करोगे, तभी आप एक गी जो है गैस आपको मिलेगी। सिंपल सी बात है, आप जो कम अमाउंट है उसी में ही आप तो परचेज कर पाओगे ना, ज़्यादा में तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक गैस 10 गी आप दोगे, तभी आपको एक गैस का प्राइस है, एक गैस का प्राइस आपका 10 गी है। दूसरी साइड 1000 रुपये जो है एक गी जो है आपकी, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 गी जो आपका एक गैस का प्राइस है, तो ऑब्वियस ही बात है 10 गी वाला चूज करोगे, ऑप्शन ये वाला। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने सबसे सस्ता वाला गी जो है चूज़ करा, लेकिन यहाँ पे मैंने पिछली वाली वीडियो में भी एक बात करी थी कि क्यों हम जो है ज़्यादा अमाउंट, जो ट्रांजेक्शन वाली वीडियो में, ठीक है, क्यों हम ज़्यादा अमाउंट पे करें, उससे क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर लेते हैं क्या था वो, ठीक है। तो गैस प्राइस बेसिकली, द हायर द गैस प्राइस द फास्टर द ट्रांजेक्शन विल बी माइंड, इट जस्ट लाइक अ ट्रांजेक्शन इन बिटकॉइन। जैसे कि हमने बिटकॉइन में देखा था, बिटकॉइन में जैसा होता है कि आप जितनी ज़्यादा अमाउंट पे करोगे उतनी ज़्यादा ही आपकी फास्ट ट्रांजेक्शन होगी, समझ लो, ये अमाउंट के ऊपर बेस्ड है। तो यही था हमारा गैस प्राइस। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था 10 लीटर का। 10 लीटर हमारा पेट्रोल है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, तो उसके लिए हम कितने रुपए में हम ए से लेके बी पॉइंट तक गए। ऑब्वियसली बात है, हमने कैलकुलेशन करी 50 रुपये, क्योंकि 1 लीटर का प्राइस क्या है हमारा पेट्रोल का, 5 रुपये, तो मल्टीप्लाई 5 तो 50 आ गया, ठीक है, इसमें 10 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा गैस प्राइस जो है कैसे होता है, तो हमने देखा कि 10 गी होता है। 10 गी वाला देखा कि हमें 10 गी में एक गैस का प्राइस है, दूसरी साइड जो हमारा 1000 गी है, एक गैस का प्राइस है। तो फिर आप ऑप्शन बेसिकली कौन सा चूज़ करो, सबसे सस्ता वाला 10 गी वाला, यहाँ पे सस्ती है 10 गी वाला का, यहाँ पे एक गैस का प्राइस है। 1000 गी वाला जो है यहाँ पे एक गैस का प्राइस है, वो नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, आप सस्ती चीज़ें खरीदोगे ना भाई, आपको कोई सेम चीज़ें, ठीक है, कोई सेम ही चीज़, मान लो आपको कुछ भी खरीदना है, जैसे बुक्स खरीदनी है, ठीक है, आपको बुक्स खरीदनी है, तो वही सेम बुक आपको एक दुकान पे मिल रही है 1000 रुपये में, एक दुकान पे मिल रही है आपको 500 में, तो ऑब्वियस बात है 500 वाली परचेज करो। मैंने एग्जांपल दिया है समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे, 10 गी वाला। लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा गी वाला क्यों हम प्रीफर कर रहे हैं, इसमें 1000 गी का यहाँ पे मतलब ये है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली गैस का क्या मतलब होता है कि जो सेंडर है वो एक अमाउंट जो है फिक्स करता है कि मैं आपको कितने में वो चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, कितने में आपको गैस वो पड़ेगी, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं प्राइस सेट कर रहा हूँ। तो मैंने प्राइस सेट करा 1000 गी 10 गी, तो आपने अगर 1000 गी खरीद ली तो आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो फास्ट होगी, सही ढंग से होगी, जल्दी होगी। अगर आपने 10 गी वाली परचेज करी तो आपकी ट्रांजेक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी। देखो, ट्रांजेक्शन फास्ट होने का मतलब यह आप ज़्यादा माइंड कर पाओगे, ज़्यादा इथेरियम जनरेट कर पाओगे, इसका ये मतलब है। तो यही था बेसिकली हमारा गैस प्राइस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।